जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मैं आज आपको शहीद जवान प्रकाश सालवे इनकी जो है तो समाधि स्थल के ऊपर मैं लाया हूँ। 2017 में ये जो है तो जम्मू कश्मीर के तंगधार सेक्टर में ये शहीद हो गए थे। और दोस्तों आज मैं आपको इनके बड़े भाई और इनके माताजी से भी मैं इनकी मुलाकात कराने वाला हूँ और इनके परिवार से भी मैं आज आपको मिलाने वाला हूँ। तो मैं शहीद स्मारक प्रकाश सालवे का यहाँ पर बना है और यहाँ पर मैं आपको उनकी कुछ यादें दिखाना चाहता हूँ, किस तरीके से उनके परिवार ने उनका शहीद स्मारक बनाया है। दोस्तों बहुत बुरा होता है जब भी कोई देश का जवान शहीद होता है, बहुत वो फीलिंग बुरी फीलिंग होती है। यहाँ पर दोस्तों घर का कोई एक बूढ़ा इंसान जिसका कोई वैल्यू नहीं है वो चला जाए तो इंसान को बहुत दुख होता है। और ये तो देश का एक जवान था जो अपने देश के लिए शहीद हो गया, अपने देश के लिए निछावर हो गया। तो दोस्तों आप बने रहिए चैनल के साथ, मैं आपको आगे भी स्मारक में जो है तो उनका दिखाऊंगा। दोस्तों यहाँ पर प्रकाश जी का जो है तो मेमोरेंडम बना है। यहाँ पर प्रकाश सर जो है तो एएसआई थे, एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर थे, जेडी कांस्टेबल से वो भर्ती हुए थे। यहाँ पर आप देख सकते हो बीएसएफ के 38 बटालियन में वो थे। और जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के तंगधार सेक्टर के अंदर जो है तो प्रकाश सर शहीद हुए थे। यहाँ पर उनकी याद में उनके परिवार ने जो है तो ये शहीद स्मारक बनाया है। और इस शहीद स्मारक की जो है तो वजह से उनके दिल के अंदर, उनके दिलों में प्रकाश जी की यादें रोज़ाना ज़िंदा होती है। और इसीलिए तो इस स्मारक को अमर ज्योत कहा जाता है। वो इंसान के मन के अंदर अमर होता है और जो है तो वो लोग उनके दिल में अमर होते हैं। तो आप लोग बने रहिए चैनल के साथ, आप लोगों को आगे मैं उनके परिवार से मिलवाऊंगा, उनकी माताजी से मिलवाऊंगा, उनके बड़े भाई से मिलवाऊंगा। तो आज मैं आपको ऐसी शख्सियत से मिलाने चाह रहा हूँ जिन्होंने देश के लिए अपने 2 संतानों को कुर्बान कर दिया, 2 अपने जो है तो बेटों को कुर्बान कर दिया। दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ा सा लैंग्वेज का प्रॉब्लम आ सकता है, आपको थोड़ी सी भाषा की दिक्कत आ सकती है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने की और बताने की कोशिश करूँगा। मैं आज माताजी से मिलने आया था, मुझे पता चला कि माताजी के जो 2 लड़के हैं वो शहीद हो रखे हैं। एक ने देश सेवा उन्होंने की थी और रिटायरमेंट आने के बाद में जो है तो थोड़ा सा बीमारी के चलते शहीद हो गए। और एक जो थे उनके जो लड़के, छोटे लड़के, वो बीएसएफ में थे। तो बीएसएफ में वो जम्मू कश्मीर के तंगधार सेक्टर में वहाँ पर शहीद हो गए। तो आज मैं माताजी से बात करना चाहूँगा और मैं माताजी से जो है तो मराठी में बात करूँगा, उनकी मातृभाषा में बात करूँगा। और आप लोगों को मैं यहाँ पर माताजी जो मेरे को ट्रांसलेट करने के बाद माताजी जो बताती है मैं आपको वो भी बताऊँगा। तो दोस्तों आप बने रहिए चैनल के साथ और इंटरव्यू देखते रहिए। आई तुमची वय किती असेल, तुमचं वय किती असेल, तुमचं वय वय का? वय बराबर आहे. बराबर म्हणजे किती, 100च्या जवळ आसपास का? माताजी को मैंने अभी सवाल किया कि आपका उम्र कितना है, तो माताजी बता रही है कि मेरी उम्र अभी 100 साल है। आणि जसं की तुमचे जे 2 मुलं आहे, एक रंगनाथ बाबा होते आणि एकले प्रकाश काका होते, ते दोघायला तुम्ही जसं देश सेवेसाठी फौजमध्ये पाठवलं होतं, तर त्यासाठी जसं थोडंसं तुम्ही काय सांगणार आहे त्याच्यासाठी थोडंसं मला सांगा. काय काय जसं घडलं, काय काय तुम्ही त्याच्यासाठी कष्ट केले, कष्ट काय केलं, थोडंसं सांगा ना मला. काय काय सांगू आता, कष्ट जसं सांगलं गेलं तसं सांगा. तुम्हाला काय काय झालं, कसं कसं लहानचे मोठे कसे केले, काय काय परेशान्या काढल्या, त्यानं काय केलं. परेशान काढले, आता कसं सांगू मी. आणि जेव्हा तुम्हाला माहीत पडलं की बा प्रकाश काका हे शहीद झाले देश सेवा करता करता, तर मग काय तुमच्यावर एक असा डोंगरच कोसळला असेल, काय काय वाटलं होतं तुम्हाला की आता कसं होईल, काय होईल, पोटाचा गोळा जसा आपला चालला गेला कसं आता होईल तुमचं पुढचं. जसं जेव्हा तेव्हा ते सुट्टीवर यायचे ते तुम्हाला भेटायचे का, येऊन भेटायचे. ते राहायला औरंगाबादला होते तरी तुम्हाला येऊन इथे भेटत होते, आहे ना. ठीक आहे.
दोस्तों यहाँ पर माता जी से मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन माता जी का यहाँ पर जो है तो उम्र काफ़ी है, एज काफ़ी है उनकी, 100 के करीब एज है, 100 साल तक करीब उनकी एज है। तो माता जी से हमें थोड़ी बात करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, थोड़ी समस्या निर्माण हो रही है। तो उनके जो है तो बड़े बेटे हैं, तो हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे मैं जो है तो पूछना चाहूँगा, और आप इंटरव्यू में बने रहिए। तो मैं उनसे बात करूँगा अभी, मैं उनसे अभी यहाँ पर उनको बिठाऊँगा। दोस्तों यहाँ पर माताजी से हमने बात करने की कोशिश की है, लेकिन माताजी के जो है तो माताजी बार बार इमोशनल हो जा रहे हैं और बताने में उन्हें बहुत समस्या हो रही है। तो उनके जो बड़े बेटे हैं हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, और उनके जो बड़े बेटे हैं वो थोड़ी बहुत हिंदी भी जानते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा काका से जानने की, तो जो इंसिडेंट जो हुआ था उस इंसिडेंट के बारे में बात करने की। काका, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जब आपको पता चला कि जम्मू कश्मीर में आपके छोटे भाई जो है तो तैनात थे, और उस वक्त उनका ड्यूटी तंगदार सेक्टर में चल रहा था, तो आपको पता चला कि भाई वो देश सेवा करते करते देश के लिए शहीद हो गए, तो आपको जैसे कि क्या महसूस हो रहा था? कि जैसे आपसे बात करना चाहूँगा और आपसे पूछना चाहूँगा कि वो क्या सिचुएशन थी, कैसे आपको महसूस हो रहा था? देखो दोस्तों, वो जो सिचुएशन है यहाँ पर बहुत ही इमोशनली है, क्योंकि जो है तो अपने छोटे भाई को जो है तो अपने हाथों से खिलाया पिलाया, छोटे से बड़ा कराया और फौज में भर्ती कराया, और अचानक से जो है तो एक मैसेज आता है, एक न्यूज़ आती है और पता चलता है कि आपका छोटा भाई जो है तो देश सेवा के लिए जम्मू कश्मीर के एक सेक्टर में, तंगदार सेक्टर में वो शहीद हो गए। तो वो जो इंसिडेंट था, तो आप इनसे मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो चाचा बार बार इमोशनल हो जा रहे हैं और बता नहीं पा रहे हैं। तो फिर भी मैं इनसे एक बार फिर से मैं पूछूंगा और थोड़ी सी जानने की कोशिश करूंगा कि वो कि क्या उन पर महसूस हो रहा था और क्या उन पर बीत रही। चाचा, मुझे थोड़ी सी बताने की कोशिश करें कि जो हमारे दर्शक है वो जानना चाहते हैं कि क्या वो आपकी सिचुएशन थी, थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा, बताने की कोशिश करें। कुछ तो थोड़ा तो बताइए, थोड़ी तो बात कीजिए, ऐसे तो बिना अभी कैसे जान पाएंगे? आपके जैसे बहुत सारे हज़ारों शहीद परिवार है, उनसे भी हमने बात की है और आपसे भी हम बात करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा बताइए ना, हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वो सिचुएशन थी। यहाँ पर आपकी माता जी बैठी है, यहाँ पर आप उनके बड़े भाई हो, और आपसे बड़े भाई भी वो तो देश सेवा के लिए चले गए, तो आपकी वो क्या कंडीशन रही होगी कि वो उस वक्त में, जैसे कि आपको मालूम गिरा कि आपके छोटे भाई जो है तो प्रकाश काका जो है तो देश सेवा में शहीद हो गए, तो क्या आपके ऊपर तब बीत रही थी? थोड़ा सा जो कुछ है थोड़ी सी बताने की कोशिश कीजिए, ठीक है? जे काही सांगता येईल थोडंसं सांगा ना, मला बताइए ना मुझे, जैसे कि आपको क्या क्या महसूस हो रहा था? छोटा भाई चला गया, एक डोंगर पडल्यासारखं काका बता रहे हैं कि जब उनको पता चला कि तो उनके एक पहाड़ टूटने की जैसा वो माहौल हो गया था, ऐसी बहुत उन्हें दिक्कत हो गई थी। अभी उनके बड़े भाई भी चले गए और जो है तो छोटे भाई भी चले गए। और दोस्तों, बहुत मुश्किल वक्त होता है कि ऐसी सिचुएशन हो जाना। हमें पता ही होगा कि हमारे घर में कोई बूढ़ा इंसान अगर होता है तो बूढ़े इंसान का भी अगर जो है तो देहांत हो जाता है बीमारी से, क्या पानी का बीमारी से अगर देहांत हो जाता है तो वो भी सिचुएशन कितनी बुरी हो चुकी है। यहाँ पर जो है तो भाई, बड़ा भाई चला गया, छोटा भाई चला गया, तो भी बहुत उनके परेशानी उनको हुआ था। तर अशा पद्धतीने त्यांचं झालं होतं। तर या ठिकाणी आपण त्यांचं स्मारक पण बांधलेले आहे, हम यहाँ पर जो है तो उनका स्मारक भी बांध रखा है ना। ठीक है, उस पर तर आई, तुम्हाला आठवण येते का त्यांची? काकाची आठवण येते तुम्हाला? आठवण येते आहे ना, आठवण येते, दिवाळीला असो जयंतीला असो आठवण येते तुम्हाला। दोस्तों, यहाँ पर माँ का प्यार, आखिरकार माँ का प्यार होता है, चाहे उनका लड़का छोटा हो बड़ा हो। यहाँ पर माताजी 100+ माताजी है यहाँ पर हमारे सामने बैठी है। और जो प्रकाश सर जब शहीद हुए थे तो 52 या 53 के आसपास उनका उम्र था। दोस्तों, इतने कम उम्र में चले जाना एक माँ के लिए बहुत बुरी बात है। यहाँ पर उनके छोटे भाई के लड़के हैं, मैं थोड़ी सी उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। मैंने माताजी के साथ बात करने की कोशिश की, यहाँ पर चाचा से मैंने बात करने की कोशिश की, तो दोनों भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। तो मैं उनके छोटे भाई के जो लड़के हैं उससे मैं बात करने की कोशिश करूँगा। आ जाओ भाई, थोड़ा सा जानकारी दो, आ जाओ, ले लो कुर्सी ले लो, बैठ जाओ। सबसे पहले अपना नाम बताइए।
सर मेरा नाम कृष्णा संजय साळवे। बेटा कृष्णा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि वो उस घटना को तकरीबन मुझे याद है तो शायद ही 2018 में हुई थी। 2017 में। 2017 में, सॉरी दोस्तों, बिल्कुल जैसा कि मेरे को याद है तो 2017 में ये घटना हुई थी और तब आपकी उम्र थोड़ी सी कम होगी, है ना? आज आपका रनिंग में एज कितना है? 23 है। तो तब उस वक्त आप कितनी उम्र रही होगी आपकी? 18 साल की थे। तो खास आप तो ज़्यादा आप जैसे समझ पा रहे थे, तो क्या वो इंसिडेंट था? माताजी की हालत क्या थी, काका की हालत क्या थी, आपके जो पिताजी है छोटे वाले, उनकी क्या हालत थी? तो जैसे कि मैं जानना चाहूँगा कि क्या वो वक्त था, कैसे कि एक पहाड़ टूट पड़ा था, थोड़ा सा आप दर्शकों को बताइए। तो ऐसी बात है कि मतलब इतना बड़ा इंसिडेंट होता है कुछ, अच्छा। तो बुरा तो लगता है सबको। बिल्कुल। तो ये आई काका हो या अच्छा। मेरे पिताजी बिल्कुल। और 2 अंकल थोड़े, उन सबको बहुत बुरा लगा। बहुत बुरा सदमा लगा। हाँ। अच्छा। और तब आई थिंक होली का दिन था। हम्म। ये तो हमारे परिवार का ही नहीं, पूरे गांव के लिए दुखद घटना थी। बिल्कुल आसपास के गांव में हो या अपने गांव कुंभारी में हो, किसी ने भी रंग नहीं लगाया। तो ये बात तो अच्छी कि किसी के दुख में पूरा गांव शामिल होता है। और बस दोस्तों, मुझे भी याद है 2017 में उस वक्त जो है तो होली के एक दिन पहले जैसे कि दहन होता है, रावण दहन जो होता है, तो उस दिन गांव खेड़ा में जो होली का जो है तो गांव की जो यहाँ पर वो गोबर का जो बनाया जाता है उसे जलाकर जो है तो होली का एक दिन का पहले त्यौहार मनाया जाता है। और दूसरे दिन रंग पंचमी होती है, तो रंग पंचमी पूरे गांव ने किसी को रंग नहीं लगाया था। और मुझे याद है जैसे ही पता चला था कि ये घटना हो गई तो उस दिन बेशक ही गांव में किसी का चूल्हा नहीं जला होगा। आई ज्या दिवशी काका शहीद झाले होते तो गावात कोणाचा जे तो चूल्हा किसी का सिलगा था गांव में? किसी का चूल्हा नहीं सिलगा था गांव में। बिल्कुल से सब लोग जो है तो उसी तरीके से थे। तो दोस्तों बहुत ये इंसिडेंट बुरा होता है और ये एक इंसान के जो है तो पहाड़ टूटने जैसा होता है। यहाँ पर हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन जो है तो एक माहौल जो है तो इमोशनल माहौल है और इस माहौल से आई को भी निकलने के लिए बहुत वक्त लगेगा। त्याची काही तुमच्याजवळ आठवणी आहे का? जसे की काही एखादा फोटो असेल, काही एखादं त्याचं चक्र वगैरह असेल? काहीच नहीं दोस्तों। अभी जो इंसान था वो तो चला गया और माताजी के पास जो है तो उनकी सिर्फ मन में यादें हैं और उनकी आंखों से निकलने वाले एक आंसू, काका के आंखों से निकलने वाले आंसू आपको यहाँ पर बताने के लिए काफ़ी है कि इन लोगों के ऊपर क्या बीत रही होगी। तो इसी के साथ दोस्तों हम लोग आपके लिए जो है तो नए नए इंटरव्यूज़ लाते रहेंगे, लोगों की जो है तो इनकी जीवनी हम लोग आपको बताएंगे, जैसे कि संघर्ष गाथा है वो हम आपको बताएंगे। और इसी तरीके से आप लोग हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। जय हिंद दोस्तों, आपके लिए आज के लिए इतना ही काफ़ी था। ऐसे हम लोगों आपके लिए इंटरव्यू लाएंगे और ऐसे शहीद परिवार की जीवनी, सक्सेस लोगों की जीवनी हम आपको बताएंगे। जय हिंद दोस्तों, करते रहे, आगे बढ़ते रहे। जय हिंद।